स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रेशियो जिन्हें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं, ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को असेस करते हैं। इन रेशियोज़ के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो बिज़नेस है या जो फर्म है वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को यानी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली पे ऑफ करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। क्या उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं टू पे ऑफ देयर करंट लायबिलिटीज़ ऑन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लिक्विडिटी रेशियो के अंदर मेनली ये दो रेशियो आते हैं आपके। एक पहला है करंट रेशियो और दूसरा है आपका क्विक रेशियो। ये जो करंट रेशियो होता है ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो क्विक रेशियो होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। आइडियल करंट रेशियो है 2:1, यानी करंट एसेट जो है करंट लायबिलिटीज़ की 2 टाइम्स होनी चाहिए। आइडियली उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता है। वो शो करता है कि फर्म जो है उसके फंड्स जो है बहुत आइडल पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। आइडल क्विक रेशियो जो है वो 1:1 होना चाहिए, यानी क्विक एसेट जो है वो करंट लायबिलिटीज़ के बराबर तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं। ऐसे ही करंट एसेट जो करंट रेशियो है वो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना वो शो करेगा कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, अब कुछ फॉर फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए रिलेटेड टू लिक्विडिटी रेशियोज़। जैसे वर्किंग कैपिटल, इसका मेन फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। दूसरा फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़, या आप ये भी कह सकते हैं शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट है वो दूसरा फार्मूला, और इसी का तीसरा फार्मूला हो जाएगा शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स। अब ये जो करंट लायबिलिटीज़ है इसको निकालने के लिए आप टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा सकते हैं, या फिर आप जो है टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटा सकते हैं, या फिर आप टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और शेयरहोल्डर फंड दोनों को हटा सकते हैं। करंट एसेट को पाने के लिए टोटल एसेट में से आप नॉन करंट एसेट को हटा दीजिए, या फिर आप क्विक एसेट में जो है उसमें जोड़ दीजिए इन्वेंट्री को, जोड़ दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और जोड़ दीजिए एडवांस टैक्स को अगर कोई होगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्विक एसेट चाहिए तो इसका उल्टा कर सकते हैं, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को हटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दीजिए और एडवांस टैक्स को हटा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में